ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से असम में चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो गया। अब बारी जनता की है, लेकिन असम की लड़ाई आज दिल्ली तक पहुंच गई। असम पुलिस की टीम आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंची। अचानक यह कार्रवाई हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी की एफआईआर के बाद हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी का मामला था तो पुलिस हाइपर एक्टिव दिखाई दी। पुलिस को पवन खेड़ा तो उनके घर पर नहीं मिले, लेकिन पुलिस उनके घर से, जो कि पता चल रहा है, 2 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और 1 पेन ड्राइव अपने साथ लेकर चली गई। असम पुलिस यहां पर पहुंची थी और करीब 11 बजे के आसपास असम पुलिस यहां पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की टीम असम पुलिस को असिस्ट कर रही थी। पुलिस ने यहां पे छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद असम पुलिस यहां से कुछ एविडेंस जो है वो अपने साथ लेकर गई है। आपको याद होगा 2 दिन पहले, हम लगातार इस खबर को कवर भी कर रहे हैं, 2 दिन पहले पवन खेड़ा ने असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने कहा था कि उनके पास मिस्र, एंटीगा बरबुडा और यूएई के 3 पासपोर्ट हैं। हिमंता और उनकी पत्नी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बता दिया था। हिमंता ने पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन की बात भी कही थी। कल ही रिंकी भुइया शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी थी, जिसके बाद आज असम पुलिस 4 लोगों की टीम के साथ पवन खेड़ा के दिल्ली में निजामुद्दीन ईस्ट वाले घर पर पहुंच गई। लेकिन पवन खेड़ा असम पुलिस के हाथ नहीं आए। We wanted Mr. पवन खेड़ा in connection with the case. तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो। And we have searched his house. We found some incriminating things which I cannot disclose right now. कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है, दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। क्या किया सर ऐसा? आपने कहा मेरे पास सब प्लान है। क्या प्लान है? आपने कहा कि प्लान का मतलब नहीं, कानून अपना हिसाब से काम करेगा ना। तो वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने असम में सियासी विस्फोट किया। पताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? तो पवन खेड़ा को पाताल से ढूंढ कर भी असम पुलिस ले आएगी। रिंकी भुइया शर्मा की दुबई में 2 संपत्तियां हैं। अमेरिका के व्योमिंग में एक कंपनी है जिसकी कीमत लगभग 52,000 करोड़ रुपए बताई गई है। व्योमिंग के बारे में कहा जाता है कि वो टैक्स हेवन है और वहां पर पैसा निवेश करना या जमा करने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो एक तरफ कांग्रेस 3 पासपोर्ट रखने का आरोप रिंकी भुइया शर्मा पे लगा रही है, वहीं नागरिकता की सवाल भी उठाए जा रहे हैं। दूसरे और विदेशों में संपत्ति का ब्यौरा देकर भी हेमंता बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। कांग्रेस जिस साक्ष्य और सबूत की बात कर रही है सुप्रिया श्री ने, तो उस पर कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री ने और कह दिया था हेमंत बिस्व शर्मा ने कि सब फर्जी हैं, फर्जी तरीके से बनाए गए पासपोर्ट हैं और इसकी तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई। कहते राजनीति टाइमिंग का खेल है, चुनाव में कब कौन सा मुद्दा उठाना है, किसे छोड़ना है, किसे पकड़ना है, क्या बयान देना है, क्या आरोप लगाना है, यह सब टाइमिंग पर निर्भर करता है। एक गंभीर आरोप किसी का भी सियासी करियर तबाह कर सकता है। ये टाइमिंग जब वोटिंग से ठीक पहले की हो तो फिर सियासी जंग खुले मैदान में होती है। इसी टाइमिंग के तराजू पर बैठकर कांग्रेस ने हिमंता के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, क्योंकि सवाल सत्ता का है। कांग्रेस पिछले 10 सालों से असम की सत्ता से दूर है, इसीलिए राहुल गांधी का कहना है कि हिमंता को घेरने के लिए दिल्ली से लेकर असम तक उनके बब्बर शेर दहाड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना
ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा। हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। ये कांग्रेस मुझको धमकाने का कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी को मैं बोलता हूं, हम लोग कोई बब्बर सेठ से नहीं डरता हूं, इसलिए हमारा यहाँ हनुमान है, लासीद है, मुला गाभरू है, हम काहे बब्बर अब्बर से डरूंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, आप लोग देखते रहिए। पवन खेड़ा के घर पर जैसे ही पुलिस पहुंची, सारे कांग्रेस नेता एक्टिव हो गए। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #वी स्टैंड विद पवन खेड़ा के हैशटैग के साथ हेमंत बिस्व शर्मा पर बैक टू बैक कई सवाल दाग दिए। भूपेश बघेल ने पूछा, क्या हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार ने दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या नहीं? क्या हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार की कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है या नहीं? इन दोनों के KYC के लिए कौन कौन से दस्तावेज दिए गए हैं? इन संपत्तियों का जिक्र आपके चुनावी शपथ पत्र में क्यों नहीं है? भूपेश बघेल ने आगे लिखा कि इन सवालों के जवाब देने के बजाय पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर असम और दिल्ली की पुलिस भेजना बताता है कि भाजपा डर गई है, बौखलाई हुई है। विदेश में संपत्ति है जो उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं जताया, साफ साफ उनका डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। विदेश में संपत्ति एक विदेशी सरकारी दस्तावेज के द्वारा हुई, जिसका भी खुलासा उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं दी। विदेश में कहां कहां उनके व्यापार है, उसका भी उन्होंने खुलासा नहीं दिया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन सच्चाई का पता तभी चलता है जब निष्पक्ष जांच हो और सबूत सामने आए। कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए जिस तरह हेमंता बिस्व शर्मा फ्रंट फुट पर लगातार खेल रहे हैं, उससे लगता है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने हेमंता के लिए कुछ मुश्किलें बिछाने की कोशिश की है और परेशान किया है। पवन खेड़ा के आरोपों ने हेमंता को इतना असहज कर दिया है कि भाषा की मर्यादा भी वो इस वक्त भूल गए। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेरा, मैं इसको ठीक से पवन खेरा पवन पेरा बन जाएगा। इसको आपत्तिजनक विवादित भंगिमा थी, विवादित शब्द थे, इसीलिए हमने उसको बीप कर दिया। हेमंता के खिलाफ पवन खेड़ा के आरोपों पर नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। इससे पहले भी 2023 में आपको याद होगा, पीएम मोदी पर टिप्पणी से जुड़े एक केस में असम पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रोककर गिरफ्तार किया था। इसके बाद कांग्रेस के नेता एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए थे। राजनीति में शब्दों का चयन बहुत सावधानी से होना चाहिए, क्योंकि हर शब्द एक सिग्नल होता है जो सीधे जनता तक पहुंचता है। हालांकि भाषा की मर्यादा लांघने के रिकॉर्ड सिर्फ एक पार्टी तक सीमित इन दिनों नहीं है। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए भाषा की मर्यादा को भूल चुके हैं। सुनिए। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ने तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के संग में बैठकर फिर से बोले कि बीजेपी और आरएसएस सांप है, उसको मार देना चाहिए। आरएसएस वालों को, बीजेपी वालों को मार देना चाहिए। अरे खड़गे साहब, मन पर चढ़कर देखिए, हजारों की संख्या में 50,000 लोग खड़े हैं।